नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं, सेल की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका जो 52 वीक लो बना है 16 मई 2022 को बना है 78.85 रुपये। भारी गिरावट देखने को मिली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। और मेटल सेक्टर के स्टॉक एक तरह से दबाव में है। पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत तेज़ी आई थी टाटा स्टील में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। बट ये कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक को देखते हो तो पिछले साल जून जुलाई में ये 150-140 के आसपास था और गिरकर 80 रुपीज़ तक आ गया। कंपनी के द्वारा बढ़िया डिविडेंड मिलता है और मार्केट में भी एक तरह से गिरावट है। और 2022 में मेटल सेक्टर के शेयरों में ज़्यादातर प्रेशर देखा गया है। 2021 में तेज़ी थी। और जैसे कि Q4 के नतीजे आ रहे हैं तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के Q4 के नतीजे आने वाले हैं। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो शेयर होल्डर्स को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं 100 रुपीज़ के आस जो ऊपर की तरफ फंसे हुए हैं 100 रुपीज़ के आसपास, 90 के आसपास, 100 से ऊपर, तो 80 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है। तो इसका जो नतीजे आ रहे हैं और तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो नतीजे आ रहे हैं 23 मई 2022 को आ रहे हैं दोस्तों। 23 मई 2022 को इसके नतीजे आने वाले हैं। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। जो अपडेट दिया है कंपनी ने एक्सचेंज को, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज इन्फॉर्म द एक्सचेंज अबाउट बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन 23 मई 2022 टू कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 2022 एंड डिविडेंड। और ये डिविडेंड क्या रह सकता है? देखिए, पिछले साल जो डिविडेंड था सेल ने जो पिछले साल डिविडेंड दिया था, जो रिकॉर्ड है 1 रुपया 80 पैसे का था और इससे बढ़कर हो सकता है दोस्तों। 2021 में 1 रुपया 80 पैसे का डिविडेंड दिया गया था, इससे बढ़कर हो सकता है। अगर 2 रुपये से 5 रुपये के बीच होगा, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा भी रहेगा। स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो Q4 के नतीजों के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी के द्वारा दोस्तों। इम्पोर्टेंट डे रहेगा 23 मई 2022 शेयर होल्डर्स के लिए भी और सेल के लिए भी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए भी। अब ये नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं, कैसे नतीजे रह सकते हैं, क्या अर्निंग एस्टिमेट है, ब्रोकरेज हाउसेस का एक अनुमान की बात कर लेते हैं। जनवरी से मार्च के बीच का क्या नेट प्रॉफिट रह सकता है अनुमान के मुताबिक, और नेट सेल्स क्या रह सकता है उसकी बात करते हैं, और इबिटा क्या रह सकता है। तो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना अनुमान दिया है रिजल्ट आने से पहले। तो Q4 ब्रोकरेज हाउसेस ने जो अनुमान लगाया है नेट प्रॉफिट के बारे में 1710 करोड़ का, 1710 करोड़ का लगाया है और 50% डाउन रह सकता है सालाना, ईयर ऑन ईयर। 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है, ऊपर की तरफ रह सकता है 12%। तो 1710 करोड़ का नेट प्रॉफिट रह सकता है सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। नेट सेल्स की बात करते हैं तो 30,375 करोड़ का रह सकता है। Q4 2022 में ब्रोकरेज हाउसेस का यह अनुमान है 30% इंक्रीज रह सकता है सालाना और 20% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है। तो नेट सेल्स बढ़ के आ सकते हैं। ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है 30,375 करोड़ का नेट सेल्स रह सकता है सेल का। और इबिटा की बात करते हैं तो 3,510 करोड़ का रह सकता है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 3% अप रह सकता है और 43% सालाना गिर सकता है। और इबिटा जो अमाउंट है 3,510 करोड़ का रह सकता है दोस्तों। ये ब्रोकरेज हाउसेस ICICI डायरेक्ट का अनुमान है Q4 के नतीजों के बारे में, Q4 2022 के नतीजों के बारे में। जनवरी से मार्च का जो अर्निंग एस्टिमेट है नेट प्रॉफिट 1,710 करोड़ का रह सकता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 12% की बढ़ोतरी रह सकती है दोस्तों, बढ़कर आ सकता है नेट प्रॉफिट। और जो नेट सेल्स है 30,375 करोड़ का रह सकता है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है और सालाना 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। और इस तरह के नंबर्स अगर आते हैं या फिर इससे ज़्यादा नेट सेल्स आता है, 30,375 से ऊपर का नेट सेल्स आता है सेल का और प्रॉफिट 1,710 करोड़ से ऊपर का आता है, तो स्टॉक में एक तेज़ी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि स्टॉक एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति में है। मार्केट में भी गिरावट है और 100 के नीचे स्टॉक आया है, तो अब
80 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है 19/5/2022 को। इसके Q4 के नतीजे आ रहे हैं 23 मई 2022 को। साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जो शेयर होल्डर्स ऊपर की तरफ ट्रैप हुए हैं 100 रुपीज़ के आसपास, तो उनको आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। Q4 के नतीजों के साथ अगर डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो डिविडेंड मिलेगा दोस्तों। तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अपडेट था। ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान था Q4 के नतीजों के बारे में, फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है दोस्तों। 23 मई 2022 को Q4 2022 के नंबर्स आ रहे हैं, चौथी तिमाही के नंबर्स आएंगे, साथ में डिविडेंड भी अनाउंसमेंट हो सकता है। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के धीरज सिंह के स्टॉक्स को देखने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। नए नए वीडियोस देखने के लिए, स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए धन्यवाद।